जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल्स अभिमन्यु पे। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक प्रमुख टॉपिक कि 146 वर्ष के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा। जानिए क्या कहता है क्रिकेट का नियम। जैसा कि आप सभी को मालूम है दोस्तों, अभी क्रिकेट के महाकुंभ में अभी भारत में वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है। इसी वर्ल्ड कप 2023 के एक मैच जो कि बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा था, इस दोनों के मैच में कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। दरअसल इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में यह पहला ऐसा मौका आया है कि जब कोई बल्लेबाज को टाइम आउट दे दिया गया है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे ये टाइम आउट क्या होता है और क्या कहता है क्रिकेट का यह नियम। उससे पहले आप लोग देखो दोस्तों, किस तरह से कल का जो न्यूज था मीडिया, अखबार तथा तमाम ट्विटर हैंडल पे किस तरह से इससे ये छाई रहे। कोई एक पक्ष जो है, पूरा जो ट्विटर हैंडल पर आप देखोगे तो दो पक्ष में, एक जो है बांग्लादेश के विपक्षी कप्तान साकिब अल हसन को टारगेट करके उसे बहुत ही शर्मनाक बता रहा है, तो दूसरा पक्ष कह रहा है कि ये जो भी हुआ है क्रिकेट के नियम के तहत हुआ है। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर इसका माजरा क्या है, असल मैटर क्या है, ये जो टाइम आउट का नियम है ये क्या कहता है। दरअसल आप देखोगे कल के मैच में जो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, एक्चुअली हुआ क्या था कि ये जो टाइम आउट किसे दिया गया, तो ये जो श्रीलंका का एक बैट्समैन जिसका नाम है एंजेलो मैथ्यू। दरअसल क्या हुआ कि पारी के 25वें ओवर में क्या हुआ कि श्रीलंका का चौथा विकेट गिर गया था। तो अगला बैट्समैन जो है वो बैटिंग करने के लिए एंजेलो मैथ्यूज मैदान पे आता है। हालांकि ये बैटिंग करने के लिए तैयार भी हो गया था, लेकिन जैसे ही बैटिंग करने का शुरुआत किया तो इसे एहसास हुआ कि इसका जो स्ट्रैप है, यानी हैमलेट का जो आगे जो स्ट्रैप जो आगे कसने वाला होता है, ये क्या हो गया, ये टूटा हुआ था। तो जैसे ही ये टूटा हुआ पाया तो अपने साथी जो खिलाड़ी को हैमलेट के लिए इशारा किया। जब इशारा किया, इसी बीच जो बांग्लादेश का जो कप्तान साकिब अल हसन ने अंपायर से आउट देने के लिए टाइम आउट का अपील कर लिया। और अंपायर को शुरुआत में ऐसा लगा कि ये मजाक हो रहा है, लेकिन ये साकिब अल हसन बहुत सीरियस था, ये रियलिटी में जो टाइम आउट का अपील कर रहा था। और क्रिकेट के नियम के तहत एंजेलो मैथ्यूज को क्या कर दिया गया, आउट दे दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह से फिगर में एंजेलो मैथ्यूज नाखुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि इतिहास के पन्नों में ये प्रथम बार ऐसा हुआ कि किसी प्लेयर को टाइम आउट के तहत अंपायर ने आउट करार दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हालांकि इसके बीच वाद विवाद भी हुआ। यहाँ एंजेलो मैथ्यूज अपना जो है प्रॉब्लम बता रहे थे, हैमलेट को दिखा रहे थे कि किस तरह से हैमलेट जो है उनका स्ट्रैप टूट गया था। अपना जो विपक्षी कप्तान जो है साकिब अल हसन पे भी इस मैटर पे बात किया, लेकिन साकिब अल हसन नहीं माना। यही कारण है कि साकिब अल हसन को खेल के भावना के विपरीत बताते हुए कई महान क्रिकेटरों ने इसकी क्या की, आलोचना की है। तो अब हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली में जो ये नियम कल वाद विवाद में छाया रहा, ये आखिर है क्या कहता है क्रिकेट का नियम। तो क्रिकेट के नियम आप सभी को मालूम है कि क्रिकेट का जो नियम बनाता है, नियम बनाने वाली एक संस्था है जिसका नाम है एमसीसी, यानी मैरीबोलोन क्रिकेट क्लब। ये इसकी स्थापना 1787 में हुआ था। हालांकि इसका जो हेड क्वार्टर है वो इंग्लैंड के लॉर्ड्स में है और इसका हेड क्वार्टर जो है 1814 में बनाया गया था। तो पहले ये लोकल क्रिकेट के लिए नियम बनाया करता था, लेकिन 1993 ईस्वी में क्या हुआ कि इसे आईसीसी को इसके अधिकार दे दिया गया कि ये आईसीसी के लिए क्या बनाने लगा, नियम बनाने लगा। इसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं। अगर कोई भी नियम बनाया जाता है तो जितने भी सदस्य हैं उसका 2/3 जो हिस्सा है, अगर वो इसका समर्थन देंगे तो कोई भी नियम क्या होता है, लागू होता है। तो मैरीबोलोन क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी के नियम के अनुसार ये कहा गया है कि अगर कोई पिछला विकेट कोई खिलाड़ी आउट होता है और बैटिंग करने के लिए कोई दूसरा बल्लेबाज आएगा, तो नियम बनाया गया है कि अगर टेस्ट क्रिकेट है तो आपको 3 मिनट का समय, वनडे क्रिकेट है तो 2 मिनट का समय, अगर T20 है तो 90 सेकेंड के समय दिया जाता है कि इसी बीच जो अगला बैट्समैन को बैटिंग करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, स्ट्राइक ले लेना चाहिए। अगर इसके बाद अगर वो तैयार नहीं होता है, बैटिंग के लिए तैयार नहीं हो पाता है, अगर विपक्षी कप्तान या विपक्षी खिलाड़ी अपील करता है तो एमसीसी के नियम के तहत, क्रिकेट के नियम के तहत उसे आउट करार दिया जाएगा। तो इसी आधार पे जो 2 मिनट से ज्यादा का समय हो गया था एंजेलो मैथ्यूज को और विपक्षी कप्तान साकिब अल हसन ने अपील किया और इसे क्या दे दिया गया, आउट दे दिया गया। अब यहाँ पे जो 2 धाराओं में पूरा विश्व बट गया है, एक जो साकिब अल हसन को बुरा कह रहा है और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसे क्रिकेट के नियम के
साथ बता रहा है कि अगर क्रिकेट में ऐसा नियम है तो जो किया वो सही किया। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो साकिब अल हसन जो अपील किया, इसके पीछे का उसका लॉजिक क्या है। दोस्तों, अगर हम अपना विचार यहाँ रखें तो भले ही ये नियम के तहत जो साकिब अल हसन सही किया, लेकिन अगर खेल भावना का देखें तो खेल भावना के ये बिल्कुल विपरीत है। हालांकि अगर लॉजिक को अगर खंगाले तो लॉजिक देखेंगे तो इसका लॉजिक यही बनता है कि देखिए, अभी वर्ल्ड कप का जो मैच चल रहा है तो मैच में अभी तक बांग्लादेश यानी श्रीलंका से जब मैच हो रहा था उसके पहले तक मात्र एक मैच ही जीत पाया था। तो कोई भी देश चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा, अगर हम लास्ट कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा मैच जीते। तो हो सकता है कि ये खेल भावना को ध्यान न देते हुए ये अपने मैच पे फोकस किया और अपने देश हित में ये काम किया। दूसरा ये भी लॉजिक बनता है कि बांग्लादेश और श्रीलंका का अपना मैदान पे अलग ही राइवलरी चलता है, अर्थात दोनों के बीच जो प्रतिद्वंदिता जो है इसकी कहानी 2018 से ही शुरू हुआ था कि एक मैच में बांग्लादेश किसको यानी कि श्रीलंका को हरा देता है तो बांग्लादेश के सभी खिलाड़ी के द्वारा श्रीलंका को चिढ़ाने के क्रम में नागिन डांस करके दिखाया जाता है। और इसका जो बदला फिर जो है, जब एक मैच एशिया कप 2022 हो रहा था तो उस दौरान श्रीलंका ने बांग्लादेश को हरा दिया और फिर जो बदले में ये भी नागिन डांस किया था। तो इस तरीके से देखेंगे तो बांग्लादेश और श्रीलंका का अपना ही मैदान पे कुछ अलग ही प्रतिद्वंदिता चलता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि श्रीलंका जो है अपनी प्रतिद्वंदिता को जारी रखते हुए ऐसा किया होगा। तीसरा लॉजिक ये बनता है दोस्तों कि चैंपियंस ट्रॉफी का दबाव हो। दरअसल 2025 ईस्वी में जो चैंपियंस ट्रॉफी वो उसका आयोजन पाकिस्तान में होना है और पाकिस्तान में होने के लिए अभी जो वर्ल्ड कप भारत में चल रहा है तो ये वर्ल्ड कप में जो पॉइंट्स टेबल में टॉप 8 में यानी कि ऊपर से अगर 8 नंबर तक जो टीम रहेंगे वो ऑलरेडी जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो यहाँ हो सकता है कि ये दबाव रहा होगा बांग्लादेश को कि वो चाहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे कि जो अंक तालिका में टॉप 8 में आए ताकि हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर जाए। तो इस हिसाब से भी देख सकते हैं कि ऐसा जो है साकिब अल हसन के द्वारा किया गया होगा। अब हम लोग अंत में जानते हैं कि आखिर क्रिकेट में आउट होने के कितने तरीके हैं। तो टोटल आउट होने के एमसीसी क्रिकेट नियम के तहत वो क्या है, 10 ऐसे तरीके हैं जो किसी खिलाड़ी को आउट किया जा सकता है। जैसा कि पहला कैच आउट, बोल्ड आप लोग जानते ही होंगे, स्टंपिंग हो गया, इसके अलावा रन आउट हो गया, हिट विकेट हो गया, एलबीडब्ल्यू हो गया। इसके अलावा जो अभी हम लोग चर्चा करेंगे वो टाइम आउट का एक आउट ये भी होता है जिसका नाम है ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। एक्चुअली ये क्या होता है कि जब कोई बल्लेबाज फील्डिंग टीम के रन आउट की कोशिश, मान के चलो कोई रन आउट करने का विपक्षी टीम प्रयास कर रहा है और जो बैट्समैन है वो बीच में यानी विकेट पे मतलब गेंद लगने के लिए बीच में बाधा बनता है, तो उस हिसाब से अगर अपील किया जाता है तो आउट दे दिया जाता है। एक हो गया हिटिंग द बॉल ट्वाइस, यानी इसमें क्या होता है कि अगर कोई बल्लेबाज एक बार शॉट खेल दिया और दोबारा अगर उस पर शॉट मारेगा तो उसको हिटिंग द बॉल ट्वाइस नियम के तहत आउट करा दिया जाएगा। हालांकि अगर वो चाहे तो बैट या पांव से उसे क्या कर सकता है, रोक सकता है। अगला है हैंड द बॉल, इसमें वही है कि अगर कोई बल्लेबाज जो है एक बार बैट से मार दिया और दोबारा अगर मारेगा तो वो आउट हो जाएगा। आप वहां नियम मैंने क्या बताया था कि पैर या बैट से रोक सकता है, लेकिन अगर वो हाथ से बॉल को छूता है कोई बैट्समैन तो उसे भी आउट किया जाता है। और अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो टाइम आउट का कर रहे हैं। टाइम आउट क्या होता है कि अगर अभी मैंने चर्चा किया था कि जिसके तहत वनडे में नियम है कि 2 मिनट के अंतर्गत अगर अगला बल्लेबाज नहीं आता है तो अपील करने के बाद उसे क्या किया जाता है, आउट कर दिया जाता है। टेस्ट में ये नियम 30 मिनट का है और T20 में 90 सेकेंड का है। इस तरह से एंजेलो मैथ्यूज जो है इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए हैं टाइम आउट के द्वारा आउट होने वाले प्रथम खिलाड़ी। इस तरीके से यहाँ आप लिस्ट देखते हैं कि किन किन तरीकों से प्रथम जो आउट होने वाला बैट्समैन है उसका नाम लिखा गया है। एक इंपॉर्टेंट, इसके अलावा अभी जितना भी आउट का चर्चा किया उसकी संख्या 10 है। एक अन्य जो 11वां तरीका है वो रिटायर्ड आउट होता है। एक्चुअली ये क्या होता है, ये बैट्समैन के खुद मर्जी पे डिपेंड करता है। अगर कोई बैट्समैन को ये महसूस हो जाए, वो असहज महसूस करे खेलने के लिए, तो खुद वो रिटायर्ड आउट हो सकता है। और रिटायर्ड आउट के तहत होने वाला प्रथम खिलाड़ी श्रीलंका का ही कप्तान 2001 ईस्वी में मरवन अटापट्टू हुआ था और इतिहास के पन्नों में ये दर्ज हो गया था। और अभी टाइम आउट के द्वारा श्रीलंका का खिलाड़ी ही
एंजेलो मैथ्यूज 2023 में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं अभी जो न्यूज वायरल था, जो इसमें क्या हुआ, इसके बारे में आप लोग ने समझ लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।